बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को, हमारे बच्चों को, हमारे बुज़ुर्गों को, सारी दुनिया को अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे और हर तरह की परेशानी से, बीमारी से और तकलीफ़ से बचाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ये मैंने यहाँ पे बर्तन वगैरह कुछ निकाले हुए हैं। मैंने सोचा ज़रा जाने से पहले सफाई वगैरह करवा दूँ अच्छी तरह से। और ये वैसे मैं काम पहले भी कर चुकी हूँ। कई दफ़ा हमने सोचा कि अब जाना है तो ये भी काम कर लो, वो भी काम कर लो, तो लेकिन टिकट्स कैंसिल हो जाती थी। 2-3 दिन पहले हमें पता चल जाता था, तो मैं कह रही थी चलो कोई बात नहीं अब मैं कर लूँगी, जाने से 1-2 दिन पहले मैं कर लूँगी ये। तो ये जो ये वाला काम है ये बस इस तरह रखा हुआ था। तो ये ड्राइंग रूम के जो बर्तन हैं वहाँ पे जो कैबिनेट में बर्तन है ये वो वाली बस ये कैबिनेट रहती थी, शोकेस जो है। बाकी तो खैर मैंने ऐसा ऐसा करवाती रही हूँ थोड़ा थोड़ा। तो ये भी बर्तन तो वैसे यूज़ होते रहे हैं मुस्तकिल, मतलब किसी न किसी वजह से निकालते रहे हैं हम लोग, और ये साफ़ ही है तकरीबन। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो एक दफ़ा सारी कैबिनेट्स जो हैं, सारा जो उनके शोकेस के जो हैं सारा कुछ वहाँ पे सारा सफाई हो जाए अच्छी तरह से, उनके शीशे वगैरह सारा कुछ साफ़ हो जाए। तो ये मैंने निकाले थे और मेरा ये था कि मैं ख़ुद ये जाने से पहले एक दफ़ा ड्राइंग रूम अच्छी तरह साफ़ करवाऊँ, क्योंकि वो मेड तो पहले ज़ाहिर आती नहीं थी। लॉकडाउन की वजह से हमने ख़ुद भी मना किया हुआ था, काफ़ी टाइम नहीं आई थी। फिर बीच में आती रही जब लॉकडाउन ओपन हुआ है और रमज़ान में मतलब ओपन हुआ था, तो फिर हम लोग कहते थे चलो बाहर बाहर से तुम कर लिया करो काम, कपड़े वपड़े धो लिया करो, इस तरह सब। तो अंदर वाला हम लोग नहीं करवाते थे, लेकिन बीच बीच में फिर हम लोग करवाते थे काम उससे। हमने कहा चलो कर दिया करो। तो वो बस ऐसे ही करती है काम, अब क्या कहा जाए। ना तो डस्टिंग करती है, कहना पड़ता है कितने, मतलब खुद करनी पड़ती है। जिस तरह की वो करती है तो बंदा कहता है चलो उठ के खुद ही कर लो। लेकिन अभी तो ज़ाहिर है हम लोग कर देंगे, लेकिन जब हम लोग नहीं होंगे तो फिर अब्बू भी नहीं कहते इतना। तो बहरहाल तो ये मैंने सारी डस्टिंग वगैरह यहाँ पे ये करवाई थी और बस ये सारा कुछ अच्छी तरह से। लेकिन ये बर्तन वगैरह तो हमने खुद ही मतलब किए थे। मैंने, वो जो लड़का है कुक है वो वैसे भी सारे काम कर लेता है घर के, जो भी कहें तो अच्छा है, वैसे जो भी उसे कहें वो कर देता है। तो वो बल्कि ख़ुद वो कहता है कि आंटी मैं ये कर दूँ, मैं ये कर दूँ, इस तरह करके। तो वो फिर हम लोगों ने, मैंने उसको ही कहा था, उसने निकाले थे और उसके काफ़ी बर्तन इनके जो हम लोग यूज़ करते रहे हैं वो किचन में भी पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा चलो एक दफ़ा ये करके ये रखते हैं, फिर जो किचन में पड़े हैं वो मैं जाने से पहले यहाँ पे रखूँगी, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो यूज़ नहीं होती और हम लोग आते हैं थोड़ी देर के लिए, मतलब कभी कभी बीच में यूज़ कर लेते हैं, लेकिन फिर ये कि वो चीज़ें जो है वो पता ही नहीं चलता कहाँ गई हैं। और ये एक सीपी है, बहुत पुरानी है। हम लोग जब छोटे थे तो मेरे अब्बू हमारे कान में लगा के कहा करते थे कि ये देखो समंदर से ही निकली है, तो इसमें से समंदर की आवाज़ आती है। तो वो इसमें जब कान पे लगाते तो वो एक इको सी फील होती थी। तो हम लोग बड़े मुतासर होते थे कि अच्छा अच्छा ये वाकई समंदर से निकली है, तभी ऐसी आवाज़ आती है। तो अभी भी ज़ाहिर है इसकी तो आवाज़ वैसे ही आती है। तो मैं कान में लगा के देख रही थी और मैं अपनी बेटी को बता रही थी। तो बहरहाल ये मैंने सफाई वगैरह तो घर की करवाई है। मैं और मेरा भाई जब भी हम लोग, मेरे दोनों भाई मतलब बाहर होते हैं, दूसरे भी, तो वो आते हैं जब, तो वो सफाई वगैरह घर के जितने भी काम होते हैं हम लोग ज़ाहिर है करवा के जाते हैं। तो अब्बू अब्बू को भी यही उम्मीद होती है कि ये लोग आएंगे तो मतलब करवा देंगे। तो फिर मैंने बस उसको लड़के को ही कहा था और वो ख़ुद भी मतलब उसने कहा था कि आंटी ये कर लेते हैं इस तरह। तो ये सारी सफाई वगैरह करवाई, रखे, और कुछ बर्तन मैंने कहा चलो रख देंगे बाद में दूसरे वाले किचन में भी, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं फिर अगर घर में वैसे भी 2 बंदे जब होते हैं ना काम करने वाले, तो कोई चीज़ गायब हो जाए तो वो फिर पता ही नहीं चलता कि बंदा किसको कहे और किसको ना कहे। और अब्बू तो ज़ाहिर है वो उठ के नहीं देख सकते कि हर चीज़ की वो मतलब देखभाल करें। तो वो ड्राइंग रूम के में तो जो बर्तन रखे हुए हैं शोकेस में, तो वहाँ तो अब्बू मतलब हमने अब्बू को कहा अब्बू लॉक लगाया करें, तो अब्बू शीशे में सारा उधर लॉक लगा लेते हैं सारी जगह पे। तो जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो निकाल लेते हैं,
खोल लेते हैं, लेकिन ये कि ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती, क्योंकि अब जो भी रिलेटिव है वो ज़ाहिर है आते हैं अगर मिलने के लिए, जो कभी-कभी जो आते हैं तो वो फिर लिविंग में ही बैठ जाते हैं, तो जो वो ज़रूरत के बर्तन जो होते हैं वो घर में रखे होते हैं वो किचन में। तो ये मैंने वो उस दिन आई थी मेड, तो मैंने कहा चलो मैं बाहर से सारा साफ़ करवाती हूँ, क्योंकि वो झाड़ू से साफ़ नहीं करती। वो सिंपल उसका मैंने देखा, मुझे काफ़ी टाइम बाद पता चला, 2 महीने बाद मैंने ये बात नोट की कि वो पाइप लगाती है और पाइप से पानी डाल के वो पीछे से वाइपर मारती रहती है। जब मैंने एक दिन देखा तो उसने आराम से कहती है बाजी झाड़ू नहीं है। दूसरा जो वो फूल झाड़ू था उसको वो अक्सर कहती रहती थी कि ये ख़राब हो गया, ये मंगवा दें, ये वो। लेकिन मैंने बड़े झाड़ू का कभी गौर ही नहीं किया था। वो वॉशरूम भी ऐसे साफ़ करती थी कि पानी डाल के वाइपर मार देती थी। तो फिर मुझे पता चला, तो मैंने कहा कि ऐसे कौन करता है। ये देखिए श्रेया, ये वही कपल है जिसका मैंने आपको एक लास्ट किसी वीडियो में बताया था। इनका बच्चा गिर गया था नीचे, छोटा सा। तो अब ये फिर मुझे लगता है नया घोंसला भी बनाने लगे हैं। तो आजकल परिंदे मैं काफ़ी देखती हूँ और मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं परिंदों की भी। परिंदे यही होती हैं, चिड़िया वगैरह, और इतने कोई ख़ास परिंदे यहाँ पे आते नहीं हैं। चिड़िया और यही कबे वगैरह ही होते हैं। तो वो फिर मैं मेड को साथ लेके ऊपर गई थी। मैंने कहा चलो ऊपर से मैं सफाई करा दूँ। जब से हम लोग आए हैं 5 महीने हम लोग को हो गए। तो ये मतलब इतना सफाई वगैरह तो बस ऐसे ही करती है। तो ऊपर छत पे मैंने कई बार कहा है कि छत पे आके सफाई करेंगे, तो लेकिन वो मतलब उसका दिल ही नहीं करता। और ये भी जगह साफ़ थी, क्योंकि मेरे बेटे ने ख़ुद किया था सारा सफाई। वो उसके ससुराल वालों ने आना था, तो उसने फिर खुद ही सारे छत पे मतलब था, ज़ाहिर है जो कभी किया ही नहीं था कितने महीनों से, तो वो फिर मेरे बेटे ने काफ़ी उसमें था, तो सारा इकट्ठा किया। ये नीचे सारा कूलर की वजह से पानी इकट्ठा हुआ है सारा यहाँ पे, तो वो बस नीचे से कर देती है सफाई उसी तरह ही पाइप और वाइपर के साथ। तो ऊपर का उसका दिल ही हौसला ही नहीं उसका पड़ता था। तो फिर मेरे ख़्याल में 2 या 3 दफ़ा जब से मैं आई हूँ 5 महीने में, उसने वो बड़ी मुश्किल से टाल के ये किया है उस दिन। ये देखिए यहाँ पे आम लगे हुए हैं बीच में। इस पेड़ में वैसे बहुत अच्छे आम लगते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं और बहुत ही ये टेस्टी आम होते हैं, लेकिन इस दफ़ा कुछ कम लगे हैं। तो कुछ तो हमने तोड़ के दे दिए किसी को, और कुछ अभी लगे हुए हैं लेकिन अभी कच्चे ही हैं। तो बस इसी तरह सफाई वगैरह मैं करवा रही थी ऊपर छत पे सारी, और लेकिन इस बार मैं जब आई हूँ ऊपर तो तकरीबन साफ़ था, तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं था। तो बस उनकी अब क्या कहा जाए, मतलब उन्होंने इतनी छुट्टियाँ की हैं खैर से, मतलब लॉकडाउन की वजह से, और वैसे भी मतलब वीक में एक छुट्टी तो संडे को इनको होती है, एक छुट्टी तो उन्होंने वैसे भी करनी होती है किसी ना किसी बहाने से। और इतनी छुट्टियां लॉकडाउन के छुट्टियों के बावजूद भी उनको मतलब ये एहसास ही नहीं होता कि मैं इतनी छुट्टियां मैं कर चुकी हूँ पहले। तो ये देखें आम, ये पीले पीले से हो गए हुए हैं, लगता है जैसे पकने वाले हैं, लेकिन अभी ये काफ़ी कच्चे हैं। ये फ्रंट पे ये पेड़ है, इसमें काफ़ी लगे हुए हैं। तो हमने भी इस दफ़ा कुछ ऐसा कुछ खाए पिए नहीं है बिल्कुल भी, ना चटनी बनाई, ना अचार बनाया, ना कुछ भी नहीं किया। तो बस फिर थोड़ा गुस्सा भी आता है, लेकिन ये कि मैं कह नहीं सकती, बिल्कुल भी मुझसे नहीं कहा जाता, क्योंकि हमने जितने लोगों को मेरे अपने घर में भी थे, जैसे अब्बू के घर में शुरू से जब थे, और मेरी शादी के बाद भी, और मेरी सास के घर में भी जितने भी लोग हमने देखे हैं, जो लोग इस तरह मेड आती थी, काम करती थी, या बड़े सिंसियर से लोग थे, मतलब बड़ी ईमानदारी से काम करते थे और बिल्कुल ऐसे घर के फ़र्द की तरह थे। तो जो इससे पहले मेड थी वो भी बहुत अच्छी थी, वो भी मेरी अम्मी को पूरा मतलब 3-4 साल मेरी अम्मी एक तरह से बेड पे ही थी, व्हील चेयर पे और बेड पे, तो वो रोज़ आके अम्मी को मतलब नहलाती थी, वो कपड़े चेंज करवाती थी, उनके सारे कपड़े वॉश करती थी रोज़। ज़ाहिर वो बेड पे होती थी, तो इस वजह से तो बहुत सफाई से वो करती थी सारा काम। तो अब्बू ने उसकी मतलब उसको पैसे ज़्यादा देते थे इस वजह से। तो वो उसने जो भी काम को वो बड़े आराम से करती थी, मतलब कभी उसने मना नहीं किया, कभी इस तरह। तो इसलिए अब्बू ने भी मतलब ज़ाहिर है अभी वो मुस्तकिल थी, लेकिन अभी वो भी बेचारी बीमार हो गई और अक्सर बीमार रहती थी, तो 1 महीना नहीं आई, तो ज़ाहिर है 1 महीना बहुत होता है। तो फिर इस वजह से अब्बू ने मतलब ये
नई मेड रखी, और वो भी इसलिए कि ये वाली हमारे जो हम नेबर्स हैं साथ, और 2-3 नेबर्स हैं, उनके घरों में वो करती थी, तो उन फिर ज़ाहिर उनको भी मजबूरी थी, तो उन्होंने फिर इनको इसको रखा, तो फिर अब्बू ने कहा चलो ठीक है, तो रखना पड़ा हमें भी। तो बस इन लोगों को भी पता होता है मजबूरी का कि इनकी मजबूरी है, तो इस वजह से बस वो ऐसे काम करते हैं। मतलब मना नहीं करती आगे से, कहती है हाँ कर लेंगे। तो लेकिन जब भी कहा जाए कि हमारे परसों मेहमान आने हैं या कोई ख़ास काम मैंने करवाना है, जैसे मैंने कहा कि छत साफ़ करवानी है या ऊपर वाला रूम करवाना है, क्योंकि ऊपर वाला रूम अक्सर लॉक लॉक रहता है, क्योंकि ऊपर तो कोई भी नहीं रहता, सिर्फ मेरे अब्बू, भाई और वो लड़का है घर में, तो इसलिए वो ऊपर वाला रूम वो लॉक रखते हैं। लेकिन हम लोग आए हुए थे तो वो ओपन था, लेकिन उनका दिल नहीं चाह रहा था कि मुझे कोई एक्स्ट्रा मैं काम करूं, हालांकि पैसे तो सारे घर साफ़ करने के लेती है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने उसको कह कह के कि आज ये काम करना है। फिर वो क्या करती है, जिस दिन कहती थी कि हमें करना है ये काम, उस दिन वो आती नहीं थी। मैंने कहा ना कि गेस्ट आने, मेरी बहू ने आना था, तो मैंने कहा ज़रा सफाई वगैरह कमरे मतलब धो लेंगे, और वैसे भी मैंने धुलवाने तो थे ही, तो वो उस दिन नहीं आई। जब भी मतलब ऐसा कुछ कहा जाए ना, तो वो उस दिन छुट्टी कर लेती है, और फिर कोई ना कोई बहाना, तो हमें खुद करना पड़ता है फिर। तो अभी तो ख़ैर वो लड़का बड़ा अच्छा है, वो कर देता है, मतलब आराम से कहता है। मुझे बहुत दिल में गुस्सा भी था ना, तो ज़ाहिर है अगले दिन मेहमान आ रहे हैं, सफाई करवानी है, तो मैंने कहा कि तुम वो नहीं आई इस तरह, तो वो कहता है आंटी हम खुद कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं तुम रहने दो। तो बाकी काम भी ज़ाहिर है घर में थे, तो लेकिन बेईमानी से मतलब करनी ज़रूर है, ईमानदारी से काम नहीं करना। तो बस मैंने तो ख़ैर ये करवा लिए थे, कमरे कमरे वगैरह वॉश करवाए थे, सब कुछ करवाया था इसी तरह थोड़ा-थोड़ा करके। तो और फिर हमारी टिकट्स कैंसिल हो जाती हैं इसी तरह, तो फिर हम जा नहीं पाते। फिर कुछ दिन बाद मुझे कोई और काम याद आ जाता है कि चलो अब ये भी करवा लूँ फिर मैं। तो अजीब तरह का मुझे ना डिप्रेशन सा और परेशानी सी, और बीच में कोई तबीयत भी ख़राब होगी गर्मी की वजह से, या कुछ मैं साथ वो एक्चुअली मैं उसके साथ भी लगी रही ना करवाने के लिए। तो इतना काम मैंने कभी तो मतलब कनाडा में इतना हम लोग नहीं करते इस तरह, क्योंकि एक तो गर्मी से तबीयत तो ख़राब होती है, मुझे आर्थराइटिस भी बहुत है, मतलब उसकी तकलीफ़ काफ़ी है। तो मैं ख़ुद उसके साथ जितना उसने काम किया उससे ज़्यादा मैंने किया, तो मैं इतना काम करने की आदत मुझे नहीं थी। तो इसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, और बच्चे भी और मेरे अब्बू भी कहने लगे कि तुमने क्यों। तो वो बस वैसे तबीयत ख़राब हो गई, तो फिर मैंने सोचा कि मैं बस अब नहीं करूँगी। लेकिन फिर जब दोबारा करना होता है तो फिर मैं साथ लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे ख़ुद तसल्ली नहीं होती। जबकि मैं बहुत काम कर लेती थी, और मुझे कभी भी थकावट नहीं हुई थी, और तसल्ली भी नहीं होती थी जब तक मैं ख़ुद ना करूं। लेकिन अब ये आर्थराइटिस और फाइब्रोमाइल्जिया की इतनी तकलीफ़ है मुझे, तो अगर मैं कुछ करती हूँ, ज़ाहिर है करना तो होता है, तो जब मैं करती हूँ तो उसके बाद फिर मैं जो मेरा हाल होता है, मेरी हड्डियों में इतनी तकलीफ़ होती है, और मतलब पट्टे खिंच जाते हैं। तो उस वक़्त तो मैं जोश में कर लेती हूँ, लेकिन बाद में फिर मैं वो भुगतती हूँ। तो इस वजह से फिर सब कहते हैं कि तुम इतना मत करो, लेकिन ज़ाहिर है घर में करना पड़ता है काम तो। और ये मैं रूम में बैठ के ब्रेकफ़ास्ट कर रही हूँ। तकरीबन 10 बजे का टाइम है, तो आजकल मैं इसी टाइम ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ, और बाहर गर्मी होती है तो इसलिए मैं रूम में ही बैठ के करती हूँ। और ये आपको अंधेरा-अंधेरा लग रहा है क्योंकि बच्चे सो रहे होते हैं यहाँ पे, तो फिर मैं थोड़ा-सा कर्टन हटा के, तो फिर मैं थोड़ा-सा अंधेरे में ही ब्रेकफ़ास्ट कर लेती हूँ। तो बहरहाल काम करवाना भी जो होता है किसी से, वो भी एक टेंशन वाली बात ही होती है, क्योंकि आपकी मर्ज़ी का काम नहीं हो रहा ठीक तरह से, और आप कुछ कह भी नहीं पा रहे, तो वो भी बहुत ही एक परेशानी वाली बात होती है। घर में कोई ख़ातून हो तो वो तो पीछे-पीछे फिर सकती है और देख सकती है। लेकिन ये कि अब अब्बू बेचारे क्या देखें, और ये कि हमारे घर में ये भी बहुत है कि हम लोग मेरे अब्बू और अम्मी और हम सब में लिहाज़ बहुत है। कोई भी हमारे घर में मेड है या कोई भी हेल्पर है, हम लोग कभी भी उनसे मतलब इस तरह नहीं बात करते। बहुत ही मतलब ख़्याल करके बात करते हैं और ख़्याल रखते हैं। तो जो हमारी पिछली मेड थी वो बहुत अच्छी थी, वो इस चीज़ का बहुत मतलब मान रखती थी कि मेरा इतना ख़्याल करते हैं, और ख़्याल तो इसका भी ख़ैर हम लोग बहुत करते हैं, लेकिन ये कि बहरहाल कुछ लोग जो होते हैं वो इस चीज़ को इतना उनको फ़र्क नहीं पड़ता, तो बहरहाल फ़ायदा उठाते हैं किसी के चुप का और इन चीज़ों का। बहरहाल आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे बताएं, और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दें। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।